हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष एनसीईआरटी एडेस जेट। मैं हूं मनीष और आज देखने वाले हैं हम लोग डीएलएड जो हमारा होता है। डीएलएड का जो सेकेंड ईयर है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन फाउंडेशन पेपर 2 का ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी। फाउंडेशन पेपर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 है। और 2014 में ये क्वेश्चन जो है सो डायरेक्ट यही क्वेश्चन जो है सो पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि नई एवं प्राचीन शिक्षण विधि की तुलना करें। नई एवं प्राचीन शिक्षण विधि की तुलना करें। तो नई और पुरानी दोनों, देखो शिक्षण विधि क्या होता है, जिस मेथड के द्वारा हम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो नया विधि क्या है और प्राचीन विधियां क्या है, इनको हमको जो एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपको लगभग 16 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है जो आपको पूछा जाता है। तो अगर आप 500 वर्ड में इसको आंसर को लिखना होता है, लेकिन अगर आप 4 से 5 पेज अगर बढ़िया से लिखते हैं तब तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप इतना से कम लिखते हैं तो फिर नंबर जो है थोड़ा कम मिलता है और आपका परसेंटेज जो है रुक जाता है। इसलिए बेहतरीन ढंग से 1 से 2 बार देखें और याद कर लें ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। क्या है कि नई और प्राचीन शिक्षण विधियों के बीच अंतर समझने के लिए हमें दोनों के प्रमुख विशेषताओं को ध्यान रखना चाहिए। और प्राचीन शिक्षण विधियों जो सो अक्सर गुरु शिष्य परंपरागत होती थी, जहां शिक्षा गुरुकुलों या आश्रमों में दी जाती थी। प्राचीन समय में जो शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ पे दिया जाता था? वो शिक्षा जो है वो दिया जाता था गुरुकुल में या तो आश्रम में दिया जाता था, जहाँ छात्र को विद्या के साथ साथ संस्कृति का ज्ञान दिया जाता था, धर्म का ज्ञान दिया जाता था, जीवन के नैतिक मूल्यों का भी जो है सो ज्ञान दिया जाता था। और शिक्षक छात्रों की व्यक्तित्व विकास में जो है सो सहायक होते थे। शिक्षक जो है सो छात्रों की व्यक्तित्व को बनाने में, कि उसका व्यक्तित्व किस तरह से बनेगा, अच्छा बुरा का पहचान कर सके, हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए जो है सो उनको एक तरह से अच्छा बनाता था। हाल ही की शिक्षण विधियां प्रौद्योगिकी और अभी जो हमारी जो नई शिक्षण विधियां हैं वो जो है सो प्रौद्योगिकी और विज्ञान की प्रगति के साथ जो है सो बदलती जा रही है। इनमें शिक्षकों द्वारा प्रयोगात्मक और गतिशील उपाध्ययन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और छात्रों को अधिक अधिक सामग्री के साथ गहराई से समझाने के लिए शिक्षक साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, पहले ज़माने में गुरुकुलों में तो कोई एक जगह पेड़ के नीचे कहीं भी शिक्षा दिया जाता था, लेकिन आज की जो ज़माना हो गया है, साइंस का ज़माना हो गया है और यहाँ पे हम लोग अलग अलग तकनीक के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिससे अभी अगर हम ही इस क्वेश्चन को आपके सामने डील कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ से डील कर रहे हैं? हम ऑनलाइन माध्यम से डील कर रहे हैं। आप अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं, लेकिन ये डील कर पा रहे हैं किसकी मदद से? ये प्रौद्योगिकी और साइंस की मदद, विज्ञान की मदद से हम लोग ये कर पा रहे हैं। प्राचीन शिक्षण विधियां अधिक संवेदनशील और व्यक्तिगत होती थी, जबकि नई शिक्षण विधियां साधने अधिक व्यापक और तकनीकी होती है। बिना तकनीकी का ये ज्ञान नहीं हो सकता। अगर अभी हमारे यहाँ पावर कट जाए तो ये हम जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं ये धीरे धीरे क्या हो सकता है? कम हो सकता है, अब नहीं बंद हो सकता है, मतलब पढ़ा ही नहीं पाएंगे आपको, है ना। तो ये प्राचीन विधियां में गुरुकुलों और आश्रमों के माध्यम से गुणों का विकास किया जाता था, जबकि आज के शिक्षा पद्धति में तकनीकी संसाधनों का उपयोग शिक्षा को अधिक गतिशील जो सो बनाता है। अद्यापि दोनों शिक्षण विधियां अपने महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हाल ही के शिक्षण विधियों अधिक प्रभावी और समृद्धि के साथ में जुड़ी होती है, जो छात्रों को व्यापक ज्ञान कौशल को समझ प्रदान करती है। और विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नई शिक्षण विधियां आधुनिक युग में बेहतर रूप से अनुकूलित हो रही है। आधुनिक युग में जो है सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले के ज़माने के जैसे आजकल अगर शिक्षा देना चाहेंगे तो शिक्षा नहीं हो सकता है और बच्चे उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हाल ही की शिक्षण विधियों में छात्रों को अधिक बातचीत और सहयोगी शैलियों में शिक्षित किया जा रहा है और यहाँ छात्रों को स्वतंत्रता और निर्णायक चिन्ह देने की प्रेरणा दी जाती है, जो स्वयं समस्या के समाधान ढूंढने में मदद करता है। और नई शिक्षण विधियां भी शिक्षकों को शिक्षा की प्रक्रिया को अनुकूलित करने में के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि विभिन्न शिक्षा साधनों का उपयोग करके और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना और उनको सहायक बनाना। ये टीचर का भी, एक शिक्षक का भी काम है कि वो विद्यार्थियों की मजबूरियों को समझे, विद्यार्थियों की बातों को समझे और विद्यार्थियों को किन चीज़ों की ज़रूरत है इन चीज़ों के साथ में बताए। और साथ ही नई शिक्षण विधियां छात्रों को विभिन्न कौशलों के विकास
के लिए उत्तेजित भी करती है कि खोज के ऊपर ज़्यादा डेवलप। अभी जो हमारा जो शिक्षा चल रहा है वो खोज के ऊपर ज़्यादा है, साइंस ज़्यादा काम कर रहा है कि बच्चे अलग अलग चीज़ों को जो सो खोजने में इच्छा जाहिर करते हैं और उनको खोजने में सुविधा भी होता है। जैसे कि संचार कौशल, टीम वर्क, समस्या समाधान और नए प्रौद्योगिकी उपाध्याय कौशल, और इससे छात्रों को नैतिक और सामाजिक विकास भी होता है क्योंकि वे ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट वर्क और अन्य सहयोगी कामों में जो है सो भाग लेते हैं, और ये भाग लेने के माध्यम से जो है सो बच्चा अधिक से अधिक जो है सो चीज़ों को सीख रहा होता है। नई शिक्षण विधियाँ प्राचीन शिक्षण पद्धति को नहीं अद्यतन करती है बल्कि उन्हें और भी समृद्ध और प्रभावशाली बनाती है, विद्यार्थी के सफल विकास में मदद करता है। और अद्यापि नई शिक्षण विधियां तकनीकी और सामूहिक उपाध्याय को प्रोत्साहित करती है। तो प्राचीन शिक्षण विधियों को भी जो अपना महत्व है, और प्राचीन शिक्षा पद्धतियों में छात्रों को सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक के महत्व को समझाया जाता है और उनके विकास के और उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण होता है। इन पद्धतियों में शिक्षक और छात्र के बीच एक गहरा संबंध होता है जो शिक्षा की प्रक्रिया को और भी जो है संवेदनशील बनाने का काम करता है। इसके अलावा प्राचीन शिक्षा पद्धति जो था हमारा, जो प्राचीन शिक्षा पद्धति था उसमें शिक्षक व्यापक दृष्टिकोण था जिसमें सिर्फ विद्या ही नहीं बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा का महत्व दिया गया है। छात्रों को समृद्ध और संपूर्ण व्यक्ति बनाने के लिए सहायक होता था, उनके फिजिकल डेवलपमेंट पे, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, हर एक तरह के डेवलपमेंट पे जो उस समय ध्यान दिया जाता था। अभी भी एनईपी के माध्यम से उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाता है कि हमें बच्चे के सर्वगुण के ऊपर में ध्यान देना है। बच्चा पढ़ रहा है के साथ साथ में बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं, बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है या नहीं, उन सभी चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना होता है। और इस प्रकार नई एवं प्राचीन शिक्षण विधियों में विशेषताएं हैं जो छात्रों के विकास में योगदान करती है या उन्हें जो है विभिन्न कौशलों और दृष्टिकोण को विकास करने में मदद करता है, जो उन्हें एक समृद्ध और सफल जीवन के लिए तैयार करता है। और दोनों ही शिक्षण विधियों में अपनी अहमियत है। प्राचीन शिक्षण विधियां हमारे संस्कृति और धार्मिक मूल्यों को समझाती है, जबकि नई शिक्षण विधियां हमें तकनीकी कौशल और विज्ञान की दुनिया में ले जाती है। और दोनों ही प्रकार का जो शिक्षण विधियां हैं ये हमारे लिए उपयोगी था तब भी और अब भी। मेन बात, आप जो लास्ट का पॉइंट है बस उतना ही भी याद रखेंगे, फिर भी आप वहां पे क्वेश्चन बना करके लिख सकते हैं। विधियां हमें अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए योगदान करती है और हमें समृद्ध और सहज जीवन जीने के लिए तैयार करती है। इसीलिए हमें दोनों प्राचीन और नई शिक्षण विधियों का संयोजन करके छात्रों को समृद्ध और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि छात्र को हर तरह से शिक्षा मिल सके और छात्र अपने जीवन में बेहतर से बेहतर कदम को उठा सके। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये सारी मेहनत आपके लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए जो सो नीचे कमेंट करें, कमेंट करने के बाद आपको वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा और उस रिप्लाई में आपको नंबर भी दिया जाएगा जहाँ से आप नोट्स को खरीद सकते हैं। 30 रुपये पर सब्जेक्ट का आपको नोट्स लगेगा और इस हिसाब से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। पूरी क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो नोट्स के अंदर से ही रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो है उससे ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको चाहिए, जरूरी है आपके लिए, ये सारे का आंसर आपको एक साथ में यहीं पे मिल जाएगा।